नेपाल में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ की वजह से अब तक कम से कम 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोगों की बह जाने की आशंका जताई गई है। लापता लोगों को खोजने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। दरअसल नेपाल के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के कारण मध्य नेपाल के कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। नदी के किनारे स्थित बाजार, पुल और सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। नेपाल में आई भयंकर बाढ़ की वजह से बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार की माने तो बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। नेपाल से सटे हुए जिलों में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बाढ़ से निपटने के लिए बिहार की क्या तैयारी है, सुनिए इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का क्या कहना है। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि जाऊंगा। आज स्थिति थोड़ी गंभीर होने की सूचना मिली इस मायने में कि नेपाल के भी जो तिब्बत से सटा इलाका है, लगभग चाइना बॉर्डर पर, वहाँ पर एक ग्लेशियर फटा है जिसके का पानी नेपाल के त्रिशूली नदी होते नारायणी, जो हम लोगों के यहाँ गंडक बनती है, इसमें पानी का प्रवाह काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। अभी तक पानी के प्रवाह और पानी के समझिए कितना पानी आएगा इसका जो आकलन आया है, वो हम लोगों को भी तो सूचना नेपाल सरकार से लगातार मिल रही है और नेपाल की सरकार ने भी जो आकलन करके बताया है उनके हिसाब से जो देवघाट है वहाँ पर पानी लगभग 3 मीटर बढ़ने की संभावना है। और देवघाट वही स्थल है जो नेपाल में है और गंडक में कितना फ्लो आएगा पानी का, इसके आकलन का हम लोग का पहला और प्रमुख बिंदु देवघाट पर जो गेज यानी पानी का नापने का यंत्र लगा हुआ है। अभी नेपाल सरकार ने भी बताया है कि अभी 2 से 3 घंटे में वो पानी देवघाट पहुंचेगा और उनका अनुमान है कि 3 मीटर बढ़ेगा, तो अभी वहाँ पर 4.7 मीटर पानी है। अगर 3 मीटर बढ़ता है तो ये लगभग 7.8 मीटर तक जाएगा, जबकि अभी तक के आकलन या जो आंकड़े जुटाए गए थे तो वहाँ का जो खतरा का निशान है या डेंजर लेवल कहते हैं, वो लगभग 8.5-9 मीटर से ऊपर जाने पे स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए यह बात सही है कि स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। अभी गंडक में हम लोगों का डिस्चार्ज 1 लाख क्यूसेक से भी कम है और ये जो पानी आ रहा है इसमें हम लोगों का आकलन है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी आ सकता है। तो फिर 2.5-3 लाख से अधिक पानी नहीं जाएगा, तो या जितना 2.5-3 लाख आने की संभावना है उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं। हमारे सभी अधिकारी स्थल पर मौजूद हैं। एक अतिरिक्त टीम भी जिनको बाढ़ के मामले में प्रबंधन की विशेषज्ञता है, उनका पूरा एक दल हम लोगों ने यहाँ से रवाना दोपहर में ही कर दिया है। वो शाम तक वहाँ पहुँच जाएगा और देवघाट अभी पानी पहुँचेगा, उसके बाद करीब 4 घंटे के बाद बराज पर पानी आने की संभावना रहती है। तो हम लोगों की
को आज की रात दबाव झेलना है और हम लोग इसके हिसाब से पूरी तैयारी कर लिए हैं। कोई भी बाढ़ की आकस्मिकी होगी तो उसके लिए जो मटेरियल्स होते हैं, सामग्री, बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए होता है। लोगों से हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपील की है कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है और किसी भी सतर्कता वाले स्थिति में फिर जैसी भी सूचना होगी वो हम लोग आम लोगों को भी समय समय पर देते रहेंगे। बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनी है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बाढ़ पूरे देश के किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य में हो तो राज्यों को सहयोग करने के लिए पहले ही तत्पर हो जाती है और इस बारिश के मौसम के पूर्व ही माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी तैयारी कर ली गई है और जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में कहीं भी बाढ़ की स्थिति बनी है पहले भी या जो अभी बनी हुई है, जैसे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है या आगे भी कोई बाढ़ की चपेट में आएगा तो पूर्ण रूप से उसको सहयोग किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम तैयार है और जहां भी बाढ़ की स्थिति बनी है वहां एनडीआरएफ की टीम जाकर लोगों को सहयोग कर रही है और हर प्रकार से केंद्र की सरकार राज्यों को सहयोग करेगी। नेपाल भी सर पानी एकाएक छोड़ा गया सर, जो चाइना से हुआ पानी है, बिहार उससे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। उत्तर बिहार से क्या देखिए, नेपाल के पानी से तो बिहार प्रभावित होता ही रहा है और इस बार भी हुआ है, तो यह संज्ञान में राज्य सरकार के भी है और केंद्र सरकार के भी है, इस विषय में सोचा जाए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।